गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। पढ़ो एनसीईआरटी में बहुत बहुत सुस्वागतम। स्वागत है आपका। हमने कहाँ छोड़ा था? कोर्ट फिर से एडजर्न हो रहा है और केस नंबर 5 के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने कितने केस पढ़ लिए हैं भाई? ये कौन से नंबर का केस है? ये है 4th नंबर का। हमने अब तक कितने केस पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं 3 केस। मुझे जरा फटाफट से एक बार रिवीजन पे लगवा देते हैं कि क्या क्या सीन होएगा उन केसों का। पहले हमने ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ लिया है हमने कि अगर इमेज जो है सॉरी ऑब्जेक्ट जो है अगर फोकस और पोलो के बीच में होएगा तो इमेज कहाँ बनेगी। अगर फोकस पे होएगा तो इमेज कहाँ बनेगी। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होएगा तो इमेज कहाँ बनेगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होएगा तो इमेज कहाँ बनेगी। ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो पढ़ना है तो भैया पिछली वीडियो में पार्ट 4 में मैंने बता रखा है, आपको उसमें मिल जाएगा आई बटन के ऊपर। ठीक है। अब अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि ये बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले अगर ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, यानी कि ये हमारी इमेज है, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये है अपना C और ये है अपना F। ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया तो इमेज कहाँ पर बनेगी, हमें इसके बारे में जानना है। तो चलते हैं उस हिस्से पे। ये तो पता है कि अगर भाई पोल और फोकस के बीच में अगर हमने रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी। एक बार फटाफट से छोटा सा रिवीजन मैप बना देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। भाई ये अपनी मिरर बन गई, ये पीछे इसकी सिल्वर लाइनिंग आ गई। ठीक है, दिख रहा है? ज़्यादा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा तो नहीं बन रहा, सीधा बन रहा है ना? ठीक है जी। एक मिनट जरा अपने पेन को भी हम सेट कर लें, नहीं तो भैया पता लगे खरपर 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 गलत बन जाए। हाँ, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे क्या है F और यहाँ पे क्या है P। अगर विद इन दी फोकस हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होएगा? जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। पहली रे लगी यहाँ, अगर ये पैरेलल टू एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो किसे क्रॉस करेगी? इसको क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। अब एक रे लगेगी यहाँ, ठीक है, यानी ये नॉर्मल पे आ रही है। अगर नॉर्मल पाएगी तो ये किसको क्रॉस करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर को। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारी आंखें जो ये ऑब्जेक्ट को देखेंगी। अब मैंने ये आंखें क्यों बनाई है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? डॉटेड लाइंस जहां पर ये मिलेंगी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ये कैसा ऑब्जेक्ट बना है? क्या क्या बना है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मुझे फटाफट से बताएंगे। क्या है ये? बिहाइंड दी मिरर। ठीक है। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। और तीसरा, तीसरा क्या हो रहा है इसके अंदर? तीसरा क्या है ये? जल्दी बताएंगे। एनलार्ज्ड इन साइज, इनलार्ज्ड इन साइज, साइज में बड़ा है। समझ में आई बात? लिखोगे कैसे? डिनोट करनी है हर चीज, ये ऑब्जेक्ट ए, ये बी। और अगर ये इमेज बन रही है तो इसको आप क्या लिखोगे फिर? जो इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश, ये नहीं खाली छोड़ दोगे। ठीक है, खाली छोड़ोगे कौवा काटेगा। देख लो, ये आपको यहाँ दिख जाएगा, ये देख रहे हो? बनाना ऐसे ही है, खाली छोड़ोगे मामला पानी खराब हो जाएगा। ठीक है। यूज क्या क्या होता है भाई? ये शेविंग क्रीम के अंदर हो जाएगा, मेकअप बॉक्स, शेविंग मिरर है, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी क्या है? ये इसकी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज है। अब आप चलते हैं भैया अगले पे, क्योंकि मेजर वही था, बाकी में इमेज कोई ऐसी फॉर्म नहीं हो रही। हमें जो मेन जो है एक ये है, इसके बाद वाला ये कि भैया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा, कहाँ पर रखा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है।
ये हमारा मिरर है, ये इसके पीछे क्या है, सिल्वर लाइनिंग है। ये हमने एक लाइन खींच दी। यहाँ पे है अपना सी, यहाँ पे है अपना एफ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पी। तो जब हमारा ये अपनी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, अब ये रेज जाएंगी यहाँ से। ये क्या हुई है, ये कैसे गई है, ये गई है, पहली गई है भैया पैरेलल। कैसे गई है, पैरेलल। ये यहाँ पे गई, बहुत अच्छे। अब एक जाएगी, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, पहले मुझे फटाफट ये रूल बताओ। रूल नंबर 3, जिसमें क्या बोल रखा है, वाइस वर्सा है रूल नंबर 1 का। एक फोकस को क्रॉस करेगी, अगर कोई रे फोकस को क्रॉस करेगी तो वो पैरेलल किसकी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। आप इस एक्सिस को कुछ कुछ भी डिनोट कर सकते हो, पीएम बोल लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ए बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सी। ये कहाँ पे मिलेंगी, ये एग्जैक्ट इसके नीचे मिलेंगी। ये मैंने मिला नहीं पाया क्योंकि वो ड्राइंग ऐसी हो रही है, एग्जैक्ट इसके नीचे मिलेंगी, ठीक है। मिल गई, बहुत बढ़िया जी। तो कहाँ बनी इमेज, इसके नीचे बनी। अब इमेज की हम प्रॉपर्टी देख लो भाई। इमेज की प्रॉपर्टी कैसे कैसे है, रियल है, ठीक है। रियल एंड क्या बोलोगे इसे, इन वर्टेड। जगह नहीं है मेरे पास लिखने की, ठीक है। दूसरा, अगर रियल है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम साइज। कौन से साइज में आई है ये, सेम साइज में। ये सिर्फ भाई मैं, जो बच्चों ने थोड़ी बहुत मिस कर दी, इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनको हम कर रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर है। चलें अगले केस के ऊपर। फोर्थ वाला केस हमने कर लिया, अब अगले केस पे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग एल्स, यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑन दैट। चलें, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। ये चीज भैया, ये डायग्राम जरूर बना देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भूलने नहीं है, इनको बार बार 10-10 बार लिखो, करो, तब जाके काम चलेगा। समझ में आ गई बात। चलें अगला। अजी अगला केस क्या कह रहे यार, अगला बता दो भाई। अगले में बोल रहा है कि हमने क्या करा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कॉनकेव मिरर पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, ठीक है। अब बनाते हैं इसको। भाई बनाए बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ये हमने एक प्यारा सा मिरर बना दिया, ये अपनी हो गई, एक ये लाइन आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, एफ आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, अपना पी आ गया। वो कहाँ कह रहा है, कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा हमने यहाँ पे, ठीक है। पहली रे गई, यहाँ पे लगी, ठीक है। अब रे बदल दो, येलो ले लो। अगर ये पैरेलल होगी तो कहाँ से मारेगी ये चोट, ये मारेगी। कहाँ से मारेगी, ये मारेगी। फिर एक रे गई ये यहाँ से, ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर रही है और एक फोकस पे बाउंस बैक होके आ रही है। तो यानी इमेज कहाँ फॉर्म होएगी, जहां पर ये दोनों मिलेंगी। समझ में आ गई बात, कैसे कैसे बनी। भाई पहली रे तो गई ये, यहाँ से ये गई, पैरेलल होगी किसके, ये जो है, ये पैरेलल किसकी होगी, पैरेलल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। जिसके कारण क्या होएगा, इट, वो ज्यादा बड़ा लिख दिया, इट विल पास थ्रू
दी फोकस। ठीक है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, वहीं से ही बाउंस बैक वापिस हो गई। क्यों भाई? इट इज फॉर्मिंग ए नॉर्मल। क्या बना रही है? नॉर्मल। ठीक है, अब आपको इसको लिखना पड़ेगा भैया ये चीज कि ये जैसे ये हम इसको ऑब्जेक्ट ए और बी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना पॉइंट सी। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ तक जो आ रही है इसको एक्स मान लो। मान लिया। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? यहाँ, यानी कि बी डैश और ए डैश, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इमेज और देख लो एक बार इसकी। ये देखो, दिख रहा है? एक मिनट, कलर बदलना है, रेड ले लेते हैं। हाँ, ये देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा, दिख गया ऑब्जेक्ट। रे पहली गई। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के किसके? यहाँ लिख देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो ये कैसे आ रही है? फोकस को क्रॉस कर रही है। कर रही है ना फोकस को क्रॉस। फिर एक क्या कर रही है भैया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से चीरा मार रही है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से चीरा मारेगी तो वहीं से ही वो वापस बाउंस बैक हो जाएगी, अगर वो यूं आएगी तो। हो गई, ये दोनों यहाँ पे क्रॉस हो गई। व्हेन देयर इज अ रे क्रॉस्ड ईच अदर इट विल फॉर्म एन इमेज। यहाँ पे इन्होंने ये इमेज बना दी। अब कैसे कैसे बता रखा है भैया? जैसे मैं बता रहा हूँ दोबारा से बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी डिनोट कर दिया, हैज बीन प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। सी कहाँ है? सी ये रहा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट ये रहा। हमने इसके पीछे रख रखा है। ठीक है, ऑफ दी कॉनकेव मिरर, ये तो बताना जरूरी था। ये तो बताना जरूरी था। ठीक है, तो क्या होएगा? अरे ऑफ लाइट एडी। देखो बताया ना, कौन सी लाइट गई? एडी। कौन सी लाइट गई? एडी। दिख रही है? कभी पता लगे उसी पे पेन चल गया हूं? नहीं ना? हाँ, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से वही चीज बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब मैं जो है, जब मैं वीडियो देख रहा तो भाई मेरे दिमाग में एक सवाल आया, कि आपके भी आया होगा, कि यार यही दो पे क्यों फोकस कर रहे हैं कि जैसे ये इमेज है। ठीक है, मैं इसको एक मिनट मिटाता हूँ कि और भी तो, अगर ये सवाल आपके मन में भी आया होगा तो वेरी गुड, कि यही रे जा रही है। ठीक है, ये भी जारी होगी, यहाँ भी जारी होगी, यहाँ भी जारी होगी, तो हमने इसी पे क्यों रखा? ऐसे भी जारी होगी, ऐसे भी जारी होगी, क्योंकि जैसे ही ये एकदम एक्यूरेटली पैरेलल होएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस को क्रॉस कर जाएगी। अब यहां से कितनी ही लाखों रे निकले, है ना? ये जैसे ही पैरेलल होगी फोकस को क्रॉस कर जाएगी। अच्छा जी, फिर एकदम से एक इतनी रे इधर को ही जाएंगी, यूं इधर गई, इधर गई, इधर गई। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करेगी वो वापस बाउंस बैक कर जाएगी, और यहाँ पे एकदम हमारी इमेज बन जाएगी, जो हमें ऑब्टेन होगी किसी स्क्रीन पे। किस पे ऑब्टेन होगी? स्क्रीन पे। ठीक है, किस पे होगी? स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी। ठीक है, अब इसमें और क्या बताना है भाई? पहला पॉइंट तो हमने समझा दिया कि एक ए बी है। अब एक और रे है, कौन सी? सेकेंड रे ऑफ लाइट, जिसे ए बोला गया है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फॉल्स नॉर्मली, ये देखो, ऑन द मिरर सरफेस एट ई। ई के ऊपर नॉर्मली गिरी है। नॉर्मली यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है वो। भाई कर्व है, कर्व के ऊपर उसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, एंड रिटर्न्स अलोंग दी सेम पाथ। क्योंकि भाई नॉर्मल के ऊपर अगर आप रे को डालोगे तो वो सेम पाथ पे ही आएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो नॉर्मल होता है वो होता है ना, उसी के ऊपर अगर रे डाली जाती है तो वापस उसी पे ही बाउंस बैक मार जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट ए। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है इसमें? ए पे। ए डैश कहाँ पे कर रही है इंटरसेक्ट? ए डैश पे। कहाँ पे कर रही है? ए डैश। हमने ए डैश क्यों लिया भाई?
क्योंकि इमेज को डिनोट करेंगे ए से नॉर्मल, पर जो वो सॉरी ऑब्जेक्ट को ए से और इमेज को ए डैश और बी डैश से, कि ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब इसने प्रॉपर्टियां बताई हैं। तो क्या बताई हैं प्रॉपर्टीज, कि भाई रियल इमेज है। ठीक है, टू गेट द कंप्लीट इमेज वी ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ए बी इज द कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, यानी कि ए डैश, यहाँ पे मेरे पे डैश आया नहीं, ए डैश और बी डैश ये। ठीक है, ये कंप्लीट इमेज है ए बी की। समझ में आ गई बात। और अब इमेज कहाँ बन रही है ये भी तो पता होना चाहिए। इमेज बन कहाँ रही है, इमेज ए बी इज फॉर्म बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे बन रही है, फोकस पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये देखो, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है फोकस, इन दोनों के बीच में बन रही है इमेज। समझ में आ गई बात। ठीक है, और कैसी बन रही है, स्मॉलर इन साइज देन दी ऑब्जेक्ट ए बी। कैसी बनेगी, स्मॉलर बनेगी। इसे क्या कहेंगे भैया, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड यानी कि छोटी इमेज। हमें ऐसे लाइन में लिख देनी है फिर बाद में कि भैया कहाँ बन रही है, बिटवीन दी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बन रही है। समझ में आ गई बात। ये है अपना कौन सा, 5वें नंबर का केस। अब चलते हैं छठे नंबर के केस के ऊपर। ओहो हो भले भले। अब छठे नंबर का जो केस है, इसका क्या सीन है भैया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। कहाँ पे रखा हुआ है देखो, एक मिनट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट अपना। तो बना के देखते हैं इन्फिनिटी से इमेज कैसे हमें ऑब्टेन होगी। ये आया, ठीक है, यहाँ क्या है सी, यहाँ क्या है एफ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है पी। तो रे कैसे आएंगी भाई, पहली ये, ठीक है, फिर एक ये आई देखो। यहाँ मैं इमेज में इसमें बता देता हूँ, यहाँ मैं उसमें लगूंगा। ये दो डिस्टिंक्ट रे आ रही हैं। कैसी रे आ रही हैं, इमेज में ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा इसमें, क्योंकि इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है अपना इन्फिनिटी पे, एक रे आई ये, एक रे आई ये। तो भैया ये कौन सा लॉ बना रही है, ये बना रही है चौथा लॉ। अगर डायरेक्ट ही पोल पे रे या बीम एग्जैक्ट हिट करेगी तो यहाँ का जो ये एंगल बनेगा, ये इस एंगल के बराबर होएगा, ये आई ये आर के बराबर होएगा। पर इसमें ऐसा पूछा नहीं है, पर हमें बताना भी नहीं है। हमें बताना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बाउंस कैसे मारेगा। पहला ऊपर लगा, ठीक है, यहाँ पे डी पॉइंट पे लग के यहाँ पे आ गया ये फोकस से पहले। ठीक है, फिर दूसरी पी पे लगी, वो उसको इधर काटेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पे। कहाँ बन जाएगी इमेज, फोकस पे। अरे मेरे बाबू बना के ही समझाना पड़ेगा क्या तुमको। ये अपना मिरर बन गया, ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, और ये हो गया पी। ठीक है, ये पहली रे आई, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ये पहली रे आ गई। ठीक है, यहाँ से ये फोकस से पहले क्रॉस कर गई। फिर ये दूसरी रे आई पोल पे लगी, पोल पे लगने से क्या होएगा, ये एग्जैक्ट इधर क्रॉस मारेगी और इन दोनों के एंगल बराबर रहेंगे। कहाँ पे आगे ये दोनों मीट कर रहे हैं, फोकस के ऊपर। तो यानी ऑब्जेक्ट फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा, रियल और इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। स्मॉलर होएगा ऑब्जेक्ट से, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। और लिखना तो आपको पता ही है कि दैट ऑब्जेक्ट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, जैसे इसमें लिखा हुआ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस वी सी दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी।
ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एरो पॉइंटिंग अपवर्ड प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो भैया क्या होगा, बहुत दूर है, तो एडी रे आई, एडी क्या हुआ, एडी और एपी दो रे आ रही है ना इसमें, कौन सी रे आ रही है, दो रे आ रही है इसके अंदर, ये देखो, मिटा देते हैं इसको। अच्छा हाँ, दो रे आ रही है ना, एडी ए पी। आप कहोगे इसको ए डैश क्यों नहीं बोला दूसरी वाली को, क्योंकि रे तो रे है। अगर ए नाम की लाइट सोर्स से ए आ रही है या ऑब्जेक्ट से ए आ रही है, मतलब रे आ रही है, तो वो ए ही होगी। ठीक है, वो पोल पे लगी, क्रॉस मारा और ये। ठीक है, अब ये क्या हुआ भाई, जो वो बता रहा है कि एपी रे आ रही है फ्रॉम इट्स टॉप पॉइंट, ए इज पैरेलल टू वन अनदर, दोनों ये आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, एन एट एन एंगल ऑफ प्रिंसिस, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पे एक एक एंगल बना रहे हैं। ठीक है, दीज पैरेलल रे गेट रिफ्लेक्ट एट पॉइंट डी एंड पी एंड देन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एट द फोकल प्लेन ऑफ द मिरर, फोकल प्लेन पे ये मिले। ठीक है, thus A is the real image at the top of A of the object, जो परपेंडिकुलर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रॉपर्टीज पता लग गई, कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी और नॉर्मल से छोटी होगी। इतनी बात समझ में आई, आ गई समझ में, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, आगे क्या कह रहा है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि जब when the object is at focus of a concave mirror the image is formed at infinity। देखो वाइस वर्सा हो रहा है इसमें कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ पर रखा है तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, वो बनेगी फोकस पर। देखो ये रहा, कॉनकेव मिरर कैन कंसर्न, ये रहा, when the object is at infinity the image is formed at focus of a concave mirror, ये दोनों वाइस वर्सा हो गए। ये तो याद हो जाएंगे कि भैया कॉनकेव पे ऑब्जेक्ट, उस पे फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे अगर कॉनकेव मिरर के, तो वो तो दूर फेंक के मारेगा, है ना, और अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो फोकस पे फेंक के मार देगा। समझ में आ गई बात। और एक और क्या लाइन है कि कॉनकेव मिरर कैन कंसंट्रेट ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट एट फोकस। हमने कहा देखा है ये, टॉर्च, किसमें देखा है, टॉर्च में। टॉर्च में क्या होता है कि जो पैरेलल रेज हैं वो कंसंट्रेट कर देता है कॉनकेव मिरर यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, यहाँ पे। ठीक है, कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया इधर। याद है जो हमने करा था एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, नहीं तो मामला पानी खराब हो सकता है। और अगर जैसे कंसंट्रेशन वाली बात है कि अगर यहाँ से ऐसे रे आएंगी बहुत सारी, यूं रे आई, यूं आई रे आई, तो ये कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। कहाँ मिलेंगी ये, फोकस पे। कंसंट्रेट ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू इट्स फोकस, कहाँ पे करेगा, फोकस पे। समझ में आई बात। और वो टॉर्च वाला एग्जांपल भी देख लो एक बार, मैंने जो बता रखा है ना, ये रहा। अगर बल्ब फोकस पर है तो सारी पैरेलल रेज बन जाएंगी, सीधी जाएंगी। समझ में आई, कहाँ जाएंगी, सीधी जाएंगी। और अगर जो वो रेज आएंगी अगर पैरेलल यूं, तो वो सारी रेज कहाँ मुड़ के कहाँ जाएंगी, ये सारी जाएंगी फोकस पे। कहाँ पर जाएंगी, फोकस पे।
वाइस वर्सा, ये भी वाइस वर्सा हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 6 के 6 हमने पूरे कर दिए, हमने 6 के 6 पूरे कर दिए ना, जो बना रखे हैं, है ना। 6 वाले केस हमने पूरे पढ़ दिए हैं। अब एक और सवाल है, हाउ टू फाइंड फोकल लेंथ, कि अब फोकल लेंथ को हम ढूंढ कैसे सकते हैं कॉनकेव मिरर की क्विकली बट अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेट होएगी कि मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं होएगा। अगर ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट इज एट कंसिडरेबल डिस्टेंस, यानी कि तमीज की जगह पे होगा, यानी कि तमीज कंसिडरेबल डिस्टेंस होना चाहिए उसका, कहां से, कॉनकेव मिरर से। ठीक है, देन इट्स इमेज फॉर्म्ड एट दी फोकस, कहां पे बनती है, फोकस पे बनती है। अब उसका इस्तेमाल करके फोकल लेंथ को हम निकाल सकते हैं, पर वो अप्रोक्सीमेट होगी। क्या होगी, अप्रोक्सीमेट होगी, कि भैया अच्छा इमेज यहाँ बन रही है, ओहो ये तो फोकस हो गया। अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे रखी हुई है, जैसे वो इन्फिनिटी की रेज आई यहाँ से, ये आई थी, ये यहाँ लगी, और ये लग के ये गई। अब यहाँ पे हमारा मिल गया हमें क्या, फोकस, कि अच्छा ये फोकस है, यहाँ पे इमेज बन गई। तो इन दोनों के पोल और इसके बीच की हम लेंथ निकाल सकते हैं, पर क्या होगी वो, एप्रोक्स, एप्रोक्स होगी, एक्यूरेट नहीं होगी, है ना। क्या होगी, अप्रोक्स होगी। चले अगले पॉइंट पे, ये देखो ये मैंने एक टेबल प्यारी सी बना रखी है यार, इसको भाई मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड करवाऊंगा ही, इसकी चिंता ना करें, इसको बिल्कुल भी चिंतित ना हो। ये रही, ठीक है। और अब जो है, हम इसको एक एक देख लो, कि पहला क्या कह रहा है, अगर फोकस के अंदर होगी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा। नेचर कैसे होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, अगर फोकस पे होगी इन्फिनिटी पे बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी होगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी। अब बाकी जितनी इमेज बनेगी सब रियल और इन्वर्टेड होगी, सिर्फ एक को छोड़ के। अगर फोकस के अंदर है तो कॉनकेव मिरर जो बनाएगा वो बनाएगा कैसी, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसे बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अब दूसरी कौन सी है, अगर फोकस और किसके बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। ठीक है, बिटवीन दी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसमें कहा थी, फोकस और पोल के बीच में थी। ठीक है, अब तो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। सी पे होगी तो सी पे ही बनेगी, याद है ना, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, है ना, बिल्कुल। कैसी होगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगी। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। इसमें बियॉन्ड सी होगी, इसमें बिटवीन एफ और सी बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर हम सी से पहले रख देंगे, है ना, कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। एट इन्फिनिटी फोकस पे बनेगी, और एट, ये देखो यहाँ लिखा मैंने ना, बढ़िया से लिख दिया था, इसलिए मैं हमको मालूम है कि आप लोग ये करेगा गलती, ये रेज हो जा। तो ये देखो, अगर फोकस पे है तो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। और अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। कैसी बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे है तो हाईली इनलार्ज्ड बना रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हाईली छोटी बना रहा है, उल्टा। ठीक है, इमेज दोनों के प्रकार सेम होएगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत, चले आगे। चलो, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के यूजेस देख लो, कि कॉनकेव मिरर किस लिए काम आता है, अलग अलग जगहों पे काम आता है कॉनकेव मिरर। ठीक है पहला क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कैसे, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज द शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर यानी कि ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है कहाँ होगा, फोकस के बीच में और पोल के बीच में, यानी कि हमें थोड़ा सा पास आके हल्का सा देखना पड़ता है, बहुत हल्का सा, थोड़ा सा हिल जाएंगे बस। यूं नहीं कि अगर पीछे चले जाओगे तो नहीं दिखेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उसको सेट ही ऐसा कर रखा होता है कि उसका फोकस उन्होंने इस हिस्से पे रख रखा है,
कि वो इमेज तुम्हारी बड़ी दिखाएगा ही, टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। वो तो हमने देख ली थी, वो एक हत्ती सी है ना। दूसरे, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स। किसके लिए? पावरफुल बीम के लिए। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे? फोकस पे रख देंगे, यानी कि इसमें जो बल्ब है, जो टॉर्च का बल्ब होगा, व्हाइट से लिखते हैं, जो टॉर्च का बल्ब होगा वो कहाँ होएगा? एट, कहाँ पे होएगा? एट फोकस। कहाँ रखा होएगा? फोकस। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी भाई इस बल्ब की? इन्फिनिटी पे। ठीक है, कहाँ बन रही होगी? इन्फिनिटी पे। और दूसरा क्या कह रहा है? हेड मिरर्स टू फोकस लाइट ऑन कमिंग फ्रॉम ए लैम्प, बॉडी पेशेंट के लिए, जो डॉक्टर अपने सर पे देखे हैं पहने हुए वो। ठीक है, और कहाँ यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है कॉनकेव डिशेस, शेप बोल रहे हैं अब इसमें हम। इसमें क्या है? इसमें मिरर नहीं है ये क्या नहीं है? मिरर नहीं है ये क्या है? ये शेप है। तो शेप कैसे, क्या करेगा सैटेलाइट डिश, टीवी डिश में, कि आपने देखा है ये आपने लगा दिया एक टीवी डिश। ठीक है, यहाँ से ये टाटा स्काई हमने लगा दिया, ये टाटा स्काई, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, ये आपके घर में लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यही नट बोल्ट से कसा हुआ। अब यहाँ से सिग्नल आए तो ये कैसा होता है? अंदर को होता है ना, ये यूं ऐसा खड्डेदार अंदर को दबा हुआ होता है। तो अब यहाँ पे आपके आते हैं सिग्नल, यूं पीयू 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 आए। कॉनकेव है, कॉनकेव क्या करता है? कॉनकेव करता क्या है? कन्वर्ज करता है, यानी कि सिग्नल को कहाँ कन्वर्ज करेगा? प्याऊ, अंदर की तरफ कन्वर्ज कर देगा। और इसको इन्होंने इस पोजीशन में लगा रखा होता है कि सिग्नल कन्वर्ज होकर कहाँ पर आएंगे? फोकस पर। या तो ये फोकस पे होगा या तो इससे पीछे की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिग्नल आएंगे, ये कलेक्ट करेगा और आपको टीवी में दिख जाएगा। समझ में आ गई बात? एंटीनास जो डिश देखे हैं बड़े बड़े लगे रहते हैं रिसीव करने के लिए सिग्नल्स, किसके लिए? रिसीविंग के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है? लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। किसके लिए? फोकस सन रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेस। अब इसमें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं भैया? ये इसमें ये हुआ है कि व्हेन ए पैरेलल रेज ऑफ क्या लाइट कम ऑन, किस पे? कॉनकेव पे। किस पे? कॉनकेव पे। तो क्या होएगा? होगा क्या बाबू? इट विल फोकस, और क्या, सॉरी, इट विल फोकस ऑन दी, सॉरी फोकस कह रहा हूं, माय वर्ड, बैड वर्ड, नॉट फोकस। हो गया ना कांड। कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है मेरे से। यानी कि भाई वो कंसंट्रेट कर देगा, बात खत्म। क्या कर देगा? जो रेज ऑफ सनलाइट है, देखो, कन्वर्ज कन्वर्ज दी रेज ऑफ सनलाइट एट फोकस। किस पे? फोकस पे। वहां पे हम क्या रख देंगे? वहां पे हम रख देंगे अपना खाना। क्या रख देंगे हम? अपना खाना रख देंगे। उससे खाना पकता रहेगा और गर्म हो जाएगा, कुकर है ना। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब ये ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे हम इसे। आज हम जो है कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल्स। एक बार देख लें वीडियो कितनी जा रही है, क्योंकि फिर क्या है, आप लोग बैठते नहीं है 34 मिनट की। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इसको, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। इसमें क्या है? रूल्स है, रूल्स।
रूल्स पढ़ने हैं आपको। अब हमने किसके पढ़े थे भाई, कॉनकेव मिरर के, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो इसमें ना बेसिकली सेम वही रूल्स हैं जैसे उसमें थे वैसे ही इसके अंदर है मेरे भाई, सेम वही, कोई अलग नहीं है। पहला क्या बोलना है, जल्दी से जोर से पढ़ के बताओ मुझको। कि a ray of light which is parallel to principal axis of a convex mirror appear to be coming from its focus after the reflection from the mirror। क्या बोल रहा है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, कॉन्वेक्स मिरर वाला। ठीक है, क्या होएगा इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होएगा भाई, कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। हाँ, अरे यार तू बार बार खुल जाता है। हाँ, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है, वो उस चीज, अच्छा बोल रहा है कि आप यहाँ देखें। अच्छा जी देख लेंगे जी हम। तो देखो, हम ऐसे ऐसे समझ लें कि अब रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, सेम वही चीज है, सेम वही चीज है, पर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो होएगा वो इमेज वर्चुअल बनती है। तो भैया कॉन्वेक्स मिरर अपना है ऐसा, सिल्वर लाइनिंग है आपकी बार पीछे, ठीक है, यानी कि कर्व कैसा हो रहा है अंदर की तरफ, तो सारी चीजें कहाँ होंगी, इसमें अंदर होंगी। फोकस बी, ठीक है, सी बी, सी सी, ठीक है। अब रे आई ऐसे, ये प्यों आ गई, ये ऐसे पीछे चलेगी, बाउंस होगी, पर क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यानी कि ये यहाँ पे आएगी फोकस पे। कहाँ पर आएगी, फोकस पे। देखो इसमें, अब इमेज में देखो, ये पैरेलल आ रही है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे है, कहाँ पर फोकस कर रही है, फोकस पे आ रही है। आप देख रहे होंगे डॉटेड लाइन है, यानी कि क्या हो रहा है ये सब वर्चुअली, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे तब तक आप इसे नहीं देख पाओगे। और इन रूल्स को ऐसे ही लिखना है, कैसे, अ रे ऑफ लाइट ए बी इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्सपी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस एक्सपी मार्क करिए ना इसने, ठीक है। रे ऑफ लाइट ए बी गेट रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट बी, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, बी डी में, ऐसे समझाना आपको। और फिर क्या बोलोगे, द रिफ्लेक्टेड रे बी डी अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस एफ फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर स्टडी सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, जो सिचुएटेड है मिरर के पीछे, ठीक है जी। अब अगला रूल देखो, चार रूल्स हैं इसमें और सेम वही है कॉनकेव वाले, पर इसमें आधी से ज्यादा जो चीज जा रही है वो मिरर के पीछे जा रही है। ये देखो, इसमें भी देखो वही चीज हो रही है कि जब एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करेगी, ठीक है, पर क्या कर रही है, इसमें क्रॉस नहीं कर रही, सिर्फ उसके पाथ पे आएगी। ये देखो इसके पाथ पे आ रही है ये, कि अगर यहाँ पे मिरर ना होता, डायरेक्ट खुला हुआ होता और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो इसे क्रॉस कर जाती, तो यानी नॉर्मल हो रही है। तो क्या होगा भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई रे पड़ेगी तो होगा क्या, वो वापस से क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। अब जब बाउंस बैक कर गई तो भैया बस यही है इसका। और कहाँ जा रही है, ये पीछे, यानी वर्चुअल चीजें हैं। ऐसे ही इसका है कि a ray of light going toward the focus of a convex mirror, ठीक है, become parallel to the principal axis। क्या हो गया है भैया, वही चीज हो गई कि जो हमने पहले देखी थी, कि अगर कोई रे, ओ सॉरी वो कौन के पढ़ाए जा रहे हैं ना कंटिन्यूअस, तो इसलिए, तो ये हमने अभी क्या देखा था कि अगर कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करवाएगी कि भैया ये कहाँ जाएगी, ये यहाँ से फोकस पे। और इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई रे फोकस पे जा रही है, दूर से फोकस पे आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, एकदम से टकरा के पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है जी। आगे चलो, लास्ट रूल है, क्या है ये, लास्ट रूल, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, a ray of light which is incident at the pole of convex mirror is reflected back making the same angle। वही बात आ गई, पोल वाला तो सेम ही है बिल्कुल, बस मिरर चेंज कर रखा है। उसमें कैसा था मिरर, उसमें था मिरर
दूसरा, जैसे चलो इसमें बता देते हैं, जैसे ये मिरर आ गया, ठीक है। उसमें कैसा था, यहाँ पे क्या था, पोल था। वही चीज हो रही है सेम, जैसे इसमें इधर सिल्वर है, इसमें अपने यहाँ सिल्वर है। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, आई और आर, ठीक है। अब इसकी जो इमेज बनानी सीखेंगे भैया, वो सीखेंगे हम अगली वीडियो में। अभी सिर्फ रूल्स को ध्यान दो कि ये रूल्स हैं, सेम रूल्स हैं। दो ही हैं केस इसके, ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो केस हैं, ज्यादा केस नहीं है। क्योंकि मैं इसको इसलिए होल्ड पे डाल दिया, क्योंकि इसमें मैं फिर आगे जो आपको पढ़ाऊंगा वो होएगा क्या, मैं जो है आगे मिरर फॉर्मूला उसी में ही ऐड करवा दूंगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, इसके न्यूमेरिकल्स, ये सब हम उसी में ही कर लेंगे, इसलिए। समझ में आई बात? चलो मिलते हैं। इतना पढ़ो, एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जम के पढ़ाई करो, क्योंकि अपने को फोड़ना है, बोर्ड में बढ़िया नंबर उड़ाने हैं, ठीक है जी। चलें, मिलते हैं बाद में। ओके, गुड बाय।